तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कल हम लोग पढ़ रहे थे वो पूरे फिजिक्स में यूज होगा, इसीलिए इसको खूब अच्छे से कमांड कर लेना है एक दो क्लास में। तो कल भी हम लोग पढ़े थे, आज पूरा डिटेल इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे आपसे पूछ देगा कि कॉस 150 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। यहीं पर लिख लो, ये क्या होता है, निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। मतलब यहाँ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर करेंगे तो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, और ये 270 डिग्री है, और इसमें 90 जोड़ेंगे तो 360 डिग्री। 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है, ऐसे चलते रहेगा ये। तो 90 में कितना 60 जोड़ दें या 180 में 30 घटा दें तो क्या हो जाएगा आपका 150 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये आपका 150 डिग्री, मतलब 180 में से आपको कितना घटाना पड़ेगा, 30 डिग्री घटाना पड़ेगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री हो जाएगा। और या अभी बोला था कि 180 दिखे तो cos है तो cos उतार दो। अच्छा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा उतार दो। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव साइन दे दो। निगेटिव साइन यहाँ पर दे दो। और ये तो माइनस बाहर है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 होता है। तो इसीलिए आपका cos 150 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, -√3/2 हो जाएगा। तो ये समझ में आया। पुष्कर, पुष्कर आवाज जा रही है? हाँ, आपका आवाज थोड़ा सा, ये दिखाई दे रहा है बोर्ड पे। आप ही के तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो सबसे सुझाव है नाग वाला नहीं और का अभी ये लगा मुझे क्या हो है हां नॉर्थ ईस्ट ना, हां नॉर्थ ईस्ट है तो वो भाग रहा है। अच्छा हमें अभी तो मुझे खाते में कौन सी लोग है पुष्कर आइए सर, अब ठीक है सर। अब आवाज ठीक है। तो कहाँ से कट रहा था, ये पूरा पढ़ाया था वो समझ में आया था, फिर से सर आ गया समझ में। अच्छा ठीक है। तो यही cos 150 का वैल्यू लिखा। cos चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। 150 दिखे मतलब इन सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, यही लिख लो। फिर आगे चलते हैं तो cos 180 में से 30 घटा देंगे तो 150 आ जाएगा। और 180 दिख रहा है मतलब cos है तो cos उतार देंगे, थीटा के जगह 30 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, यहाँ माइनस लिख दिया। cos 30 का वैल्यू √3/2, तो cos 150 का वैल्यू यही होता है, -√3/2 होता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप बताओ,
इसको मिटा दे रहा हूं, देखता हूं आप बना पाते हैं कि नहीं। एक आदमी में टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है जूम पे, ठीक है, 5-10 मिनट इधर उधर भी होगा, ठीक है। तो चलो इसको बनाओ तो आप, जैसे मैं दे रहा हूं कॉट 150 डिग्री, इसको बताइए तो कितना होगा, बनाओ तो। -√3 -√3 होगा। यस सर। चलो कैसे, तो देखते हैं। 150 दिखे मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, यही लिख लो। फिर एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इनिशियल स्टेज है तो समझने के लिए ये बता रहा हूँ। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, 90 जोड़ेंगे ये 360 डिग्री। चलो 150 है तो ऐसे बना लो, है ना। ये 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसे चलते हैं, कभी भी अब थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, कभी भी एंगल लेते हैं ना तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। तो ये 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब 180 में से आप 30 घटा सकते हैं। ओके, तो इसको ऐसे लिख दो, कॉट 180 डिग्री -30 डिग्री। चलो 180 दिखे कॉट है तो कॉट ही रख देंगे, थीटा है 30 डिग्री यहाँ पुट कर देंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट निगेटिव होता है तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब माइनस कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का √3 उल्टा होता है, तो tan 30 याद रखना 1/√3, तो ये क्या हो जाएगा √3, तो -√3। इतना ही बोल रहे थे आप आंसर। यस सर। हाँ तब ठीक है, चलो तो इसको मिटाता हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब 180 डिग्री पर और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होता है। साइन साइन होता है, कॉस कॉस होता है, टैन टैन होता है, कॉट कॉट होता है, सेक सेक होता है, कोसेक कोसेक होता है, मतलब चेंजिंग नहीं होगा। उसके बाद बस क्वाड्रेंट देख लेना है, सेकंड में है कि थर्ड में है कि फोर्थ में है। ओके, बस इतना ही नॉलेज रखना है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे आपको कि tan 127 डिग्री का वैल्यू बताइए, तो बन जाएगा, बनाओ। देखते हैं सर ट्राई करके। -4/3 -4/3। ओके ओके ओके, तो चलो तो देखते हैं। ये 127 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में, और tan सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, साइड में लिख लो, और ऐसे बना लेते हैं। ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। ओके, तो 127 90 के पास पड़ेगा, ऐसे 127 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा है ना। अच्छा, ऐसे हो जाएगा ये 127 डिग्री। यहां से कितना कर लें, 180 में से कितना घटा दें, 53 घटा दें, 153 53 डिग्री, और 90 में कितना जोड़ दें, 37 डिग्री। ओके, चलो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan 180 डिग्री -53 डिग्री।
और थीटा के जगह कितना है 53 डिग्री है, याद रखना है। तो अभी बताया 180 दिखे या tan हो तो उतार देना है, tan ही रह जाएगा। यहाँ थीटा के जगह 53 डिग्री है, 53 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है निगेटिव, यहाँ निगेटिव लगा देना, बस यही करना है। माइनस और tan 53 का वैल्यू क्या है याद है? 4/3। हाँ, याद करने का तरीका, tan 45 का वैल्यू 1, tan 37 का वैल्यू 1 से कम तो 3/4 होगा, ऐसे ही याद रखो। tan 45 1, tan 37 3/4 और tan 53 4/3। याद करने का ऐसे तरीका कि tan का वैल्यू बढ़ता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, मतलब ये 45 का वैल्यू 1, मतलब 37 का वैल्यू 1 से कम होगा तो 3/4 याद रखना। और 45 के आगे है 53, 53 का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो 4/3। ओके, तो यस याद करने का तरीका, तो यहाँ पर tan 53 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/3, तो -4/3। इतना ही आंसर बोल रहे थे आप? यस सर, यस सर। चलो, तो ये भी हो गया। तो 180 पे आपका काम हो जा रहा है, 180 में तो कोई सोचना ही नहीं। अब आते हैं, अच्छा एक और ख्याल चीज कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में है भी, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या करेंगे 180 में कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे देखो, जैसे आपको कोई कहे मैं 180 पर ही करना चाहता हूं, ये देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है और ये 360 डिग्री है। हम लोगों ने कहा कि 180 और 360, 360 मतलब 0 डिग्री, इस पे चेंजिंग नहीं होता है, साइन साइन होता है, कॉस कॉस होता है, टैन टैन होता है, जो भी है उतर जाता है। अब चलते हैं, तो अगर इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, सोचना ही नहीं है। बात हो गई ये 3 की, तो 3 की जब बात हो गई तो ये इसमें एंगल हो या इसमें एंगल हो, 150 हो तो सेकंड क्वाड्रेंट में, अब मान लेते हैं 210 हो तो थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो 180 में से कुछ घटा देंगे और 180 में कुछ जोड़ देंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब जितने भी आपके वैल्यू आएंगे सेकंड और थर्ड में 180 वाले से मैनेज हो जाएंगे। ये तो क्लियर है, क्योंकि 90 यस और सर। 270 का झंझट अभी हटा रहा हूं। तो अगर इसमें भी कोई एंगल है, एंगल आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 180 में जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है 180 में से घटा देंगे, तो ये तो दोनों आपको कवर हो गया। इसमें इसमें जितने एंगल आएंगे सब कवर हो गए, 180 पे बैठा लेंगे, 90 और 270 डिग्री की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 180 भी याद है तो आपका काम निकल जाएगा फिजिक्स में। मैथ में तो बहुत ज्यादा पढ़ना है आपको, ये तो सब पढ़ना है, लेकिन हम लोग फिजिक्स के हिसाब से बस देखेंगे। बात रह गई इसकी बाद में बात करेंगे। अब हम लोग एंगल पढ़ेंगे कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करे उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको दे देगा साइन 210 डिग्री, खूब अच्छा से देखना, साइन 210 डिग्री। तो 210 डिग्री किस में पड़ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में कि थर्ड क्वाड्रेंट में कि फोर्थ क्वाड्रेंट थर्ड में? में, थर्ड में। थर्ड में, हाँ। ये 0 डिग्री, ठीक है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। ओके, चलो, तो 270 है, मतलब 180 में 30 जोड़ दें तो ये 210 डिग्री आ जाएगा, सॉरी 210 डिग्री, 180 में 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 210 डिग्री। ये सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, ये याद रखना। अब चलो इसको कैसे लिख देंगे, साइन 180 डिग्री प्लस क्या लिख देंगे, 30 डिग्री नहीं लिख देंगे, मतलब थीटा के जगह 30 डिग्री है। ओके, अभी देखे थे कि 180 पर साइन है तो साइन ही उतर जाएगा, थीटा के जगह 30 डिग्री है, 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, तो माइनस दे देंगे, तो माइनस। और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलो? साइन 30 1/2। का वैल्यू 1/2। तो इसीलिए आपको आ गया कि साइन 210 डिग्री का जो वैल्यू है
वो कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। कितना आसान है, बस यही ध्यान यस सर। हाँ रखना है। चलो अगला आप बताना। आपसे पूछा जा रहा है 250 डिग्री, है ना। cos 250 डिग्री, या ऐसे 250 नहीं, 240 डिग्री, 240 डिग्री। इसको बनाओ तो उसका -1/2। -1/2 1/2। होगा। तो यस देखते सर। हैं। अच्छा ये किसमें पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में ना। और कॉस क्या क्वाड्रेंट में होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव होता। हाँ, और ये आपका ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो रटा गया 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। तो 240 है, मतलब 80 में कितना जोड़ देंगे, 180 में कितना जोड़ देंगे कि 240 आ जाएगा, 60 डिग्री जोड़ देंगे ना, 60। 60 डिग्री, ठीक है। तो 240 डिग्री, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, थीटा के जगह 60 डिग्री है। तो याद रखना cos 180 हो ना तो cos आ जाता है, cos 180 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा होता है, तो 60 डिग्री। और ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में है तो cos क्या होता है, निगेटिव, यहाँ निगेटिव साइन दे देंगे, माइनस cos 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो cos 240 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, बोलू, -1/2। यही आंसर आ रहा था। -1/2। यस सर। ओके चलो, अब अगला क्वेश्चन बनाओ तो। tan 240 डिग्री, √3 +√3। +√3। चलो देखते यस हैं सर। कैसे होगा, +√3 में tan 240 डिग्री है, ठीक है। चलो तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इसमें 90 जोड़ देंगे तो 360 डिग्री, ठीक है। 240 डिग्री है, तो 90 में 180 में कितना जोड़ देंगे, 60 डिग्री 60। जोड़ देंगे, हाँ 240 डिग्री हो जाएगा। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे tan 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। 180 पर चेंज नहीं होता है ना, तो tan tan ही रह जाएगा, एंगल के जगह 60 है तो 60 कर देंगे, और पॉजिटिव होता है तो प्लस दे देंगे, तो ये हो जाएगा √3। यही आ रहा था। यस सर। ओके, तब इसका मतलब सही है आपका। चलो इसको मिटा देना।
अब एक तो ये इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं आपको। तो ये तो हो गया आपको थर्ड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग मैनेज कर लेंगे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो जैसे एक एग्जांपल, जैसे हम लोगों को ये रहेगा, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। तो इसमें अगर लाई करेगा तो हम लोग क्या रहे हैं, अब ये अवॉइड करना 270 और 90 का। तो ये तो 360 है, 360 0 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। तो 0 में से हम लोग जनरली जो पॉजिटिव साइन लेते हैं वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, और क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में नेगेटिव साइन। अगर ये 0 डिग्री 360 डिग्री के बराबर है, अगर इसमें से 30 डिग्री घटा दें तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 330 डिग्री नहीं हो जाएगा, 330 डिग्री हो जाएगा। और किसमें लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो याद रखना यहाँ पर 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर कोई, तो याद मैं जो मेन पॉइंट बोलने वाला था कि 180 पर कर रहे हैं तो सेकेंड और थर्ड मैनेज हो जा रहा है, और इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है, आपको सोचना ही नहीं है। इसमें देखना है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 360 में से तो कुछ घटा ही सकते हैं। जैसे 360 में से 30 घटाएंगे तो 330 आ जाएगा। और 360 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, 0 के इक्विवेलेंट है, तो 0 लिख सकते हैं वहां 360 के जगह। कहने का मतलब ये जो लाई करेगा 330 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इसको मिटा दे रहा, तो इसमें बस थोड़ा सा देखना है, कुछ नहीं, जैसे पढ़ते हैं वैसे ही, जैसे क्वेश्चन से। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन कौन होता है, बोला था ना, कॉस याद रखना, उसका उल्टा सर से पॉजिटिव होता है, अदर 4 टर्म क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे आपके। तो यहां पर देखना अब, तो ठीक है, जैसे क्वेश्चन एक, कॉस आपका 330 डिग्री, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा और ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। इसको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी कर दे रहा हूं। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और इसमें 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। अब चलो, आपको 330 लिखना है, मतलब 360 में से कितना घटाना पड़ेगा, 30 डिग्री घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो, तो 360 में से 30 डिग्री घटा दिया तो ये 330 डिग्री आ गया आपको। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब चलो, तो ये 360 के जगह हम लोग 0 भी पुट कर सकते हैं, 0 डिग्री माइनस ये 30 डिग्री है। तो इसीलिए कभी कभी आप पढ़ते भी हैं कि कॉस 0 हटा दो तो माइनस 30 डिग्री आ जाएगा, माइनस 30 डिग्री। इसीलिए कॉस माइनस थीटा क्या होता है, आप पढ़ते हैं कॉस थीटा पढ़ते हैं, पहले लिख दे रहा हूं तो बताता हूं। और कॉस 30 का वैल्यू क्या होगा आपको, कॉस 30 का वैल्यू आपका होता है √3/2 होता है, √3/2। हाँ। अब देखो गड़बड़ी कहाँ हो रही है, कुछ नहीं किया मैं, 360 के जगह 0 पुट कर दिया। अगर नहीं भी पुट करना चाहते हो तो ऐसे करो, cos 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 दिखे ना तो cos cos रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, cot cot ही रहेगा, है ना, चेंज नहीं होगा। तो cos 360 दिखे तो cos लिख दो, थीटा के जगह 30 डिग्री है, 30 डिग्री पुट कर दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस साइन दे दो, बात एक ही है। ये जो 2 स्टेप मैं लिखा हूं, 360 के जगह 0 पुट किया, तो इसीलिए 0 में से 360 0 में से 30 घटाएंगे तो वही माइनस 30 यहाँ आ जाएगा। आप याद भी करते हैं कि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है ना। ये 2 स्टेप लिख भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 360 है ना तो चेंज नहीं होगा, 180 और 360 पे चेंज नहीं होता है। cos अगर दिखे यहाँ 360 दिखे या 180 दिखे तो उसी को उतार दो, है ना, cos cos आ जाएगा, थीटा के जगह 30 डिग्री, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो ये आ गया, ये ज्यादा सुटेबल है ना।
लेकिन आपके किताब में आप मैथ के हैं तो कभी कभी दिया रहता है कि cos माइनस थीटा, है ना, साइन माइनस थीटा कितना होगा, उसका वैल्यू माइनस साइन थीटा ये होता है ना। तो उसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा, इसी से आया है, दूसरा कुछ नहीं है। मतलब 360 जीरो के लगे 360 तो लिख ही सकते हैं, है ना। 360 दिख गया तो कॉस है तो कॉस उतार देंगे, थीटा के जगह 30 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है तो प्लस दे देंगे, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको मिटाता हूं, आप बनाना अगला क्वेश्चन। जैसे आपको साइन, साइन ही का वैल्यू फाइंड आउट कर दो, साइन 300 डिग्री, इसका बताओ तो, और 360 पे तोड़ना है। फोटो क्लियर दिख रहा है ना इस पे? आवाज पुष्कर आपका कट के आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ पुष्कर, अब आवाज आ रही है। -√3/2। -√3/2 देखते हैं, माइनस, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये क्या होता है, निगेटिव। वैसे ही पढ़ो नेगेटिव। आपको, हाँ, कि साइन 360 डिग्री माइनस क्या लिख देंगे, 60 डिग्री लिख देंगे, तो ये 300 डिग्री आ जाएगा। और 360 दिखे तो साइन साइन ही उतार दो, थीटा के जगह 60 डिग्री, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस कर देंगे, और साइन 60 का वैल्यू √3/2। यही आंसर आ रहा था आपका, यही आंसर आ रहा था। यस सर। ओके, अब चलो, कुछ मैं किया नहीं था, 360 के जगह जीरो भी तो पुट कर सकते थे, तो आप मैथ के हैं तो आपको जानना जरूरी है। जो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, फॉर्मूला आप पढ़ते होंगे, मैथ में भी पढ़ते हैं कि साइन साइन 360 के जगह 0 डिग्री पुट करेंगे तो जीरो में से 60 घटाएंगे तो -60 हो जाएगा ना, -60 डिग्री। कहने का मतलब कि साइन माइनस थीटा होता है, क्या आप पढ़े भी होंगे, माइनस साइन थीटा होता है, पढ़े हैं कि नहीं? कैसे आता है ये, ऐसे है, बात कुछ यस नहीं है, सर। ठीक है। अच्छा, कॉस सभी देखे थे कि कॉस कॉस माइनस थीटा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में आता है, प्लस कॉस थीटा हो जाता है ना। तो ये कहीं से नहीं, ये इससे है, 360 के जगह जीरो आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, मतलब 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंजिंग नहीं होता है, साइन साइन होता है, कॉस कॉस होता है, टैन टैन होता है, वो उतर जाता है। थीटा के जगह जो वैल्यू है उसको लिख दो, आप प्लस और माइनस देख लो क्या है ना। जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 टर्म निगेटिव होंगे, बस वहां निगेटिव साइन पुट कर देना, ठीक है। यस चलो सर। चलो, अब चलो आप बताना, मैं लाइन से लिख रहा हूं कि याद भी हो जाएगा आपको। अब चलो यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, बताना आप, 180 पर चेंज नहीं होगा, साइन हो जाएगा। 180 में से कुछ घटा रहे हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव ना, तो यहाँ प्लस हो पॉजिटिव जाएगा होता। और थीटा हो जाएगा। चलो साइन का लिख दिए, कॉस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, बताओ कितना होगा। -cos थीटा। हाँ 180 पर कॉस ऐसे लिखो, कॉस कॉस ही होगा, थीटा यहाँ पुट कर देंगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव तो -cos थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा, बोलो। -tan थीटा।
हाँ, तो 180 है तो वही रह जाएगा tan tan ही थीटा के जगह ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है। ओके, ऐसे ही लिखा रहता है कि cot 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा बोलो। 180 दिखा, माइनस cot कॉट cot ही थीटा। रह जाएगा, थीटा के जगह ये, और सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। 180 में से कुछ घटा रहेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। अच्छा ठीक है, अब चलो ये 4 टर्म हो गया। सेक 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा? माइनस सेक हाँ, थीटा। तो ये तो सेक थीटा हो जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव होता है ना, माइनस दे देंगे। कोसेक 180 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा? प्लस कोसेक थीटा। हाँ, कोसेक थीटा हो जाएगा यहाँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। तो ये सब पढ़ लिए हैं। अच्छा, यही सब चार्ट बना के दिया रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और बताओ थोड़ा सा, इसी का रूप यहाँ पर लिख रहा हूं कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा कितना हो जाएगा? देखो 180 पर माइनस साइन क्या होता है? चेंज नहीं होता है, साइन यहाँ यस सर। उतार दो, साइन थीटा हो जाएगा। और ये किस में? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया ना, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस लगा। नेगेटिव होता। अच्छा, वैसे ही कॉस है तो कॉस अब 180 डिग्री प्लस थीटा कर दिए, तो 180 पर चेंज नहीं होगा, कॉस कॉस ही रहेगा, थीटा के प्लस जगह ये। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस होता। प्लस की नहीं सर, निगेटिव सर होता है? माइनस माइनस होता है सर। हाँ, माइनस होता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 टर्म निगेटिव होते हैं। चलो, यहाँ पर tan है tan 180 डिग्री प्लस थीटा। अच्छा, 180 में कुछ जोड़े हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और tan सर 180 ये दिखा तो प्लस tan टेन tan थीटा ही हो होगा। जाएगा, थीटा के जगह थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस हो tan जाएगा। पॉजिटिव होता है तो प्लस हो जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पर cot है, cot 180 डिग्री प्लस थीटा, ये 180 दिखे तो cot cot ही हो जाएगा, थीटा के जगह ये है, और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्या होता है? प्लस होता है। बस यही याद रखना आपको है। सेक 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 पर क्या माइनस सेक होता है? थीटा। सेक माइनस सेक सेक। ही रहेगा, सेक थीटा हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव, तो माइनस कर देंगे। और यहाँ पर हो गया कोसेक, है ना, 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 पर चेंज नहीं होता है, कोसेक कोसेक माइनस ही कोसेक रहेगा, थीटा। थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, माइनस। तो कैसे याद हो गया आपको? मतलब 180 पर चेंज, साइन साइन रहेगा, कोस कोस, टैन टैन, चेंज कोट नहीं कोट, होता। सेक सेक, और कोसेक कोसेक रहेगा। अब बस प्लस माइनस देख लेना है, 2 टर्म पॉजिटिव होगा, 4 टर्म निगेटिव होगा। ठीक है, यस सर। चलो। तो 180 पर याद करना बहुत इजी है, 90 वाला भी बताऊंगा, अभी 180 का देखिए। अब बाकी रह गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो छोड़ ही दो, उसका तो वैल्यू ही याद करते हैं। अब रह गया फोर्थ क्वाड्रेंट का, है ना, तो उसको देख लेते हैं। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ज्यादातर वही फॉर्मूला आपको आता है कि साइन साइन वही 360 डिग्री माइनस थीटा लिख देंगे। तो 360 पर तो वही चेंज नहीं होता है ना, नो साइन सर। साइन ही रहता है, जैसे 180 क्या होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा पुट कर देंगे। अच्छा, माइनस फोर्थ साइन थीटा हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है ना, माइनस कर देंगे। फिर cos 360 डिग्री माइनस थीटा यहाँ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस बोलो। कॉस थीटा। हाँ, ये क्या हो जाएगा? cos 360 तो cos थीटा हो जाएगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। और tan क्या हो जाएगा आपका? tan 360 डिग्री माइनस टेन माइनस थीटा। थीटा, तो 360 दिखे तो tan tan ही रह जाएगा, थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। ठीक है, और आपका बच गया cot
ये भी सर माइनस कॉट ये थीटा। 360 दिखे कॉट तो कॉट ही रह जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है ना। सेक एक 360 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा, प्लस 360 पर चेंज नहीं होगा, सेक ही थीटा लिख देंगे, और आपको ये निगेटिव है नहीं, कॉस और सेक होता है ना, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया एक कोसेक का, कोसेक 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 पे तो चेंज ही नहीं होता है, कोसेक कोसेक ही रह जाएगा थीटा, और ये निगेटिव हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर फर्स्ट वाला क्यों छोड़े, उसको भी इंक्लूड कर लीजिए। तो इसी में 360 में अगर सम एंगल जोड़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएंगे कि नहीं, 360 डिग्री जीरो के इक्विवेलेंट होता है, और उसमें जीरो में कुछ जोड़ेंगे तो अब किसमें चले जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो 360 से भी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला कवर हो जाएगा, मतलब 90 और 270 का कोई जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसको भी पढ़ाऊंगा आपको। तो चलो एक एग्जांपल पहले इसमें लिख दे रहा हूं साइड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। यहां पर जैसे साइन ही क्या है, साइन 360 डिग्री, अच्छा 360 डिग्री 0 डिग्री के इक्विवेलेंट है, पहले लिख दे रहा हूं आपको। इसमें कुछ जोड़ रहे हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा, देखो तो 360 है तो साइन साइन ही रह जाएगा, साइन थीटा प्लस साइन थीटा। हाँ हाँ साइन थीटा। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस साइन प्लस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही कोस का टेन का हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब के जगह यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, है ना। यस सर। तो ये है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे आपको। ठीक है।